हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम मंगेश गुरसुरकर है और आप सभी का मिताक्षी केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर सीखने वाले हैं। तो हम सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बॉन्डिंग। जब मैं केमिकल बॉन्डिंग कहता हूं तो बॉन्डिंग केमिकल में होती है। केमिकल में बॉन्डिंग होती है, इसका मतलब क्या होता है? अभी देखो, किसी भी एलिमेंट हो, कौन सा भी मैटर हो, वो मैटर किससे बनता है? एलिमेंट से बनता है। एलिमेंट क्या बनता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल इकट्ठा होके ग्रुप बनके एक एलिमेंट बनाते हैं और पार्ट बनाते हैं। तो जो ग्रुप होते हैं, एटम्स के ग्रुप होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं। तो वो इकट्ठा होने में कोई ना कोई उसमें इंटरेक्शन फोर्स होना चाहिए, और वो कोई तो फोर्स ऐसा होना चाहिए कि वो दो एटम्स को होल्ड करता है। तो केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट द internuclear interaction between the two or more atoms to form a stable molecule. अभी देखो, मैं केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन लिखता हूं। केमिकल बॉन्ड is nothing but the internuclear interaction between two or more atoms to form a stable molecule. अब केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड क्या है? दो और मोर एटम के बीच का इंटरन्यूक्लियर इंटरेक्शन है। अब समझो, मेरे पास ए नाम का कोई एटम है और बी नाम का कोई एटम है। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है, वही मेरा क्या है? केमिकल बॉन्ड है। अब केमिकल बॉन्ड बनने की वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं? देखो, जब कोई बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड क्या होता है? वो इंडिविजुअल एटम से वो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो स्टेबल होता है। अभी देखिए, मेरे पास एक ए एटम है और दूसरा बी एटम है। जब ये दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, जैसे कि ए बी, तो ए बी जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड बनेगा, ये जो ए बी मॉलिक्यूल बनेगा, ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। किसके कंपैरिजन में? इसकी इंडिविजुअल एनर्जी और इसकी इंडिविजुअल की एनर्जी के कंपैरिजन में इसकी एबी की एनर्जी कम रहेगी। जब इसकी एबी की एनर्जी कम रहेगी तो वो क्या रहेगा? मोर स्टेबल रहेगा। एनर्जी ज्यादा, अनस्टेबिलिटी ज्यादा। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अभी ये स्टेबल है, तो इसका एनर्जी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, लेस एनर्जी। इन दोनों की क्या है? ये क्या है? अनस्टेबल है, तो ये क्या होना चाहिए बेटा? मोर एनर्जी होना चाहिए। अब ये हमने समझा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ये भी समझा है। और केमिकल बॉन्ड बनने की वजह से
क्या परिणाम होते हैं? मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल क्यों बनता है? वो स्टेबल होने के लिए बनता है, उसमें लेस एनर्जी होती है। ये दोनों समझा है। तो अभी ये केमिकल बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ, ये जो केमिकल बॉन्ड है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने योगदान दिया। उसमें दो साइंटिस्टों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो दो साइंटिस्टों में से पहला नाम है लेविस। पहला नाम क्या है? लेविस है। तो लेविस कॉन्सेप्ट, तो लेविस ने हमको तीन चीजें सिखाई है। तीन चीजों में से तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज लेविस हमें क्या बताता है? किसी भी एटम को स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, किसी भी एटम को स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करना और बॉन्ड फॉर्म करना जरूरी है। लेविस क्या बोलता है? किसी भी एटम को स्टेबल ऑक्टेट अचीव करने के लिए बॉन्ड फॉर्म करना जरूरी है। अभी देखो, पहला उसका पोस्टुलेट यह है, एनी atom to achieve stable octet, any atom to achieve stable octet, it should form a chemical bond, it should form a bond. वो क्या बोल रहा है? किसी भी एटम को स्टेबल ऑक्टेट अचीव करने के लिए बॉन्ड फॉर्म करना जरूरी है। अभी देखो, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं बच्चों। अभी हमारे पास एक NaCl है। तो आपको मालूम है NaCl में Na का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 70। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे अभी। वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s1। देखो बेटा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन का निकालेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p। अभी देखो बेटा, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और इसके 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमारा लेविस कंसेप्ट क्या बोल रहा है? स्टेबल ऑक्टेट अचीव करने के लिए बॉन्ड फॉर्म करना जरूरी है। तो अभी देखो, इसके पास ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होके एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है सोडियम के पास, और क्लोरीन के पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और उसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहे? डोनेट करना चाहता है सोडियम। क्लोरीन क्या करना चाहे? क्या करना चाहता है? उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो बेटा अभी देखो, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होना जरूरी है, तभी वो दोनों ऑक्टेट कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि इनमें ऑक्टेट फॉर्म होने के लिए दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होना जरूरी है, और बॉन्ड ऐसे फॉर्म हो जाएगा। दूसरा एक एग्जांपल ले लेंगे क्लोरीन का, Cl2 का। ये पहला एग्जांपल है, एक दूसरा एग्जांपल ले लेंगे। अभी आपको मालूम है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो दो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अभी देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5।
अभी 2 क्लोरीन है, तो मैं इधर आपको ये निकाल देता हूं। अभी ये क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। तो अपने पास ऐसा और एक क्लोरीन है, तो मैं और एक क्लोरीन निकाल देता हूं। अभी ये क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जब ये दोनों नजदीक आ जाएंगे, जब ये दोनों बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जब ये दोनों इंटरन्यूक्लियर इंटरेक्शन में आ जाएंगे, तब क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा बेटा? बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब देखो, इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब इधर देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, एक, ऐसे कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो बेटा अभी ये देखो, लेविस ने हमको क्या बोला है? लेविस ने यही बोला है कि एनी एटम टू अचीव इट्स स्टेबल ऑक्टेट इट शुड फॉर्म अ बॉन्ड। तो ये दोनों बॉन्ड पहले, बॉन्ड बनाने के पहले इनका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या बेटा? नहीं। जब ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं तो इनका क्या हो रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हम जाएंगे लेविस का दूसरा पोस्टुलेट सीख लेंगे। अभी दूसरा पोस्टुलेट लेविस हमें यह सिखाता है, जब भी कोई एटम बॉन्ड फॉर्म करता है और मॉलिक्यूल बनाता है, तो उस एटम के ओनली आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर ऑर्बिट शेल इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इनटू दैट बॉन्डिंग। मतलब क्या है? सिंपल है। वो क्या बोल रहा है? जब भी कोई बॉन्ड बनाता है तो उस एटम के ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ओनली टेक पार्ट इनटू दैट केमिकल बॉन्ड। मतलब वो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ओनली उसमें भाग लेते हैं। अभी देखो, ओनली outer shell electrons only take part in chemical bond to form molecule. क्या बोलता है? किसी भी एटम के ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ओनली टेक्स पार्ट इन केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। और ये भी बोलता है इसी पार्ट में, outer shell electron is called as the valence electron. Outer shell electron is called as valence electron. अभी देखो बेटा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको Cl2 का बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ये बताया था। तो अभी और एक बार उसी को मैं रिपीट दोहराता हूं, अब जरूर देखिए, आपको यह भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अभी क्लोरीन 1s2 2s2 2p5 2p5 3s2 3p5। अभी देखो, हमारे पास क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल है। एग्जांपल के तौर पर Cl2 मॉलिक्यूल है। तो Cl2 मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है ये देख रहे हैं। तो क्लोरीन का ये कॉन्फ़िगरेशन है बेटा,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अभी हमको लेविस ने क्या बोला है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ओनली टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्ड। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ओनली टेक पार्ट। अभी बेटा इस क्लोरीन में हमने गौर से देख लिया तो हमें यह अभी दिखता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? ये है बेटा 3s2, 3p5। इसका भी क्या होगा? जाहिर तौर पर यही होगा 3s2, 3p5। अभी ये क्या बोला है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ओनली टेक पार्ट। अभी इसमें इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस क्या है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ओनली कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसका आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। आउटर शेल में ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो दूसरी चीज हमको इसको क्या कहेंगे? हम इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड बनाने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी देखो मेरे पास ये क्लोरीन है। क्लोरीन के ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स मैं इधर निकाल रहा हूं। आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इधर? 7 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। अभी ये क्लोरीन के 7, ये क्लोरीन के 7, ये क्या है? ये 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ये क्या दर्शाते हैं? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। मीन्स आखिरी के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मैं यहां दर्शा रहा हूं, वो मैं यहां लिख रहा हूं। क्योंकि मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ओनली क्या कर सकते हैं? बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो अभी देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। जब मैं इन दोनों का मतलब क्या आउटर इलेक्ट्रॉन्स का जब मैं बॉन्ड फॉर्म करूंगा तो ये मॉलिक्यूल बनेगा। अभी क्या बन गया बेटा? 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है बेटा? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन से। तो हमारा ये भी पॉइंट क्लियर हो गया बेटा कि लेविस क्या बोलता है कि आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ओनली टेक पार्ट इन फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड। तो हमको यही समझ आया कि ये सर ये आउटर इलेक्ट्रॉन शेल है, ये भी आउटर इलेक्ट्रॉन शेल है, ये दोनों को हमने लेके इधर बॉन्ड बनाया। और ये आउटर इलेक्ट्रॉन शेल को हम क्या कह रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कह रहे हैं। तो अभी मेरा क्वेश्चन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमको समझ आया, तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? तो वैलेंसी यही होती है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन valence shell is equal to valency. Or 8 minus number of electron, 8 minus number of electron in valence shell is equal to valence. अब वैलेंसी क्या होती है? मैंने क्या बोला है? आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर भी वैलेंसी हो सकती है और
और 8 माइनस नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो भी वैलेंसी हो सकती है। अभी देखो, ये वैलेंसी कब हो सकती है और ये वैलेंसी कब हो सकती है? ये दोनों वैलेंसी है। 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ये वैलेंसी कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ये देखेंगे। मोस्टली एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक, वो क्या फॉलो करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। और पी ब्लॉक क्या करता है? ये फॉलो करता है नंबर 2 वाला। पी ब्लॉक मोस्टली फॉलोइंग 8 minus number of electron in valence shell। अभी हमने NaCl का एग्जांपल देखा था, अभी इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। NaCl, Na का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है, क्लोरीन का 17। तो जब मैं Na करता हूं 1s2 2s2 2p6 3s1, क्लोरीन जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अभी देखो, ये Na कहां से बिलोंग करता है बेटा? Na बिलोंग करता है यस ब्लॉक से। ये कहां से बिलोंग करता है? यस ब्लॉक से। क्लोरीन कहां से बिलोंग करता है? पी ब्लॉक से। मैंने क्या बोला है आपको? यस ब्लॉक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ये उसका वैलेंसी हो गया। तो इसका वैलेंसी कितना है? इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या बोला है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, यस ब्लॉक के लिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। और ये क्लोरीन कहां से बिलोंग करता है? पी ब्लॉक से। तो पी ब्लॉक के लिए हमने क्या लिखा है? 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, 8 माइनस। तो अभी बेटा इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस शेल में कितने? जो सोडियम बिलोंग करता है एस ब्लॉक से, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो उसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है बेटा, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या किया इधर? 8 माइनस 7, आंसर क्या आया? 1। क्लोरीन का भी, तो क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी है बेटा? 1 है। तो इसी प्रकार से हम इंडिविजुअल वैलेंसी भी निकालना सीख गए। तो कोई पूछे सोडियम का वैलेंसी कितना, क्लोरीन का वैलेंसी कितना,
और दूसरा कोई भी पूछा तो पी ब्लॉक एस ब्लॉक हम अभी उसका वैलेंसी भी बता सकते हैं। तो यह भी कंसेप्ट हमको लेविस ने ही सिखाया है। तो अभी लेविस का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट है लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर हमको लेविस ने लेविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना ये भी बता दिया है। लेविस स्ट्रक्चर लेविस स्ट्रक्चर। तो लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए और निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है। वो पहले हम रूल्स क्या है वो देखेंगे बेटा। पहला रूल लेविस बताते हैं ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन only outer shell electron takes part in bonding। दूसरा रूल ये बताते हैं कि लेविस यहां बोलते हैं कि इट विल फॉलो और कॉर्नर एटम्स शुड फॉलो 8 इलेक्ट्रॉन रूल। सेंट्रल एटम neglected to follow 8 electron rule, neglected to follow 8 electron। अभी सेंट्रल एटम निग्लेक्टेड मतलब क्या है? सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन फॉलो करना ये कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन सेंट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना ये बहुत जरूरी है। 8 या 8 से ज्यादा, 8 से कम नहीं होना चाहिए। इधर मैं लिखता हूं सेंट्रल एटम शुड कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अभी हम ये देखेंगे कि सेंट्रल एटम कैसे तय करना है। हाउ टू डिसाइड सेंट्रल एटम, हाउ टू डिसाइड सेंट्रल एटम। उसमें क्या आ जाएगा? पहला तो सेंट्रल एटम डिसाइड करने के लिए क्या होना चाहिए? सेंट्रल एटम वो एटम होना चाहिए कि जो सबसे कम नंबर में है, लेस नंबर इन मॉलिक्यूल। फर्स्ट क्या होना चाहिए? वो सबसे लेस नंबर इन मॉलिक्यूल। दूसरा क्या होना चाहिए? वो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? उसका साइज भी ज्यादा चाहिए, उसका साइज भी ज्यादा चाहिए। मोर इन साइज। एंड क्या होगा? H and F will never be central atom. And fourth one, H and F. H and F will never be
पहले ये लिख के ले लो। उसके बाद क्या है, सेंट्रल atom tries to remain in maximum valence. मीन्स व्हाट, ऑक्सीजन कितना रहेगा, 2 रहेगा, कार्बन कितना रहेगा, 4 रहेगा, नाइट्रोजन कितना रहेगा, 5 रहेगा, सल्फर कितना रहेगा, 6 रहेगा। सल्फर कितना रहेगा, ये 5, और ये सल्फर जो है ये 6 रहेगा। क्लोरीन 7 रहेगा। तो ये मैक्सिमम वैलेंसी है। ऑक्सीजन की 2 है, कार्बन की 4 है, नाइट्रोजन की 5 है, सल्फर की 6 है, क्लोरीन की 7 है। तो इसके बाद और छठा रूल क्या बोलता है, पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन सेंट्रल एटम। ऑलवेज पॉजिटिव charge always positive charge will be on central atom. Always negative charge and always negative charge will be on corner atom. Always negative charge will be on carbon corner atom. So these are the rules for the Lewis concept. You just note it down. Calculation. For the calculation of Lewis structure, formula is pi is equal to number of electrons, number of valence electron of all the atoms plus negative charge minus positive charge. अभी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू into number of bond.
लोन पेयर इज इक्वल टू लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5 माइनस बॉन्ड पेयर, 5 माइनस बॉन्ड पेयर। अब जो भी उसका आंसर आएगा, एक्स अमाउंट, वो एक्स वैल्यू, इसमें भी या तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या लोन पेयर हो सकते हैं। लोन पेयर हो सकते हैं बेटा। 2 into number of bond, ओके ना। तो अभी हमको 5 समझ आया, बॉन्ड पेयर भी समझ आ रहा है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी समझ आ रहा है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी समझ आ रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी समझ आ रहा है। तो दोस्तों अभी तो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास नंबर ऑफ लेवी स्ट्रक्चर बनाने के लिए रूल्स है, कैलकुलेशंस है। अभी हम ये सब चीजों का इस्तेमाल करके अभी हम लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो मेरा पहला एग्जांपल देखो, ये नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लेवी स्ट्रक्चर बनाना और बनाने को आना है बहुत बड़ी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सब आप चीज नोट डाउन करिएगा, यही चीज आपको लेवी स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आ जाएगी बेटा। एग्जांपल इधर ले लेंगे O2 का, O2 का। अभी हमारे पास O2 है, तो इसका हमको स्ट्रक्चर बनाना है। अभी हमको ये नहीं मालूम कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, लेकिन हमको हमारे पास लेविस के स्ट्रक्चर बनाने के रूल्स है, तो हम उस रूल्स को अप्लाई करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहले हमें लेविस स्ट्रक्चर में क्या बोला है, फाइव का वैल्यू क्या आता है बेटा, फाइव मीन्स क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स। अभी देखो 5, अभी हमको मालूम है ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो देखिएगा 2 into 6, 2 into 6 is equal to 12 इलेक्ट्रॉन। अभी हमको ये नहीं मालूम कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे जस्ट अंडरस्टैंड पर्पज के लिए एक हम सिंगल बॉन्ड O निकालेंगे। हमको मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी 12 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर गए, अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 2 2 2 2 4 6 8 और ये 10। तो अभी गिनती देखिए एक बार, 2 4 6 8 10 12। अब तो ये 12 के 12 इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर उतार दिए हैं। अभी हमको क्या हमने क्या बोला है, बॉन्ड पेयर।
अभी क्या करना है, बॉन्ड पेयर निकालना है। बॉन्ड पेयर यानी कि क्या है, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो अभी हमारे पास कितने हैं बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो अभी लोन पेयर क्या करेंगे हम, लोन पेयर के लिए हम क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमको लोन पेयर निकालना है बेटा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो क्या है, 5 माइनस बीपी है बेटा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 10 है बेटा, 10। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है बेटा। अभी अब हमको यह भी मालूम है कि इसमें 2 4 6 2 4 6 7 8 2 4 6। अभी हमको मालूम है सर जी इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है ये ऑक्सीजन का, मगर इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है। इसका कितना हो रहे हैं, इस ऑक्सीजन के ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ये तो सही है, मगर ये इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हमने क्या बोला है, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि एक तो उसमें ही हम डबल बॉन्ड निकालेंगे और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड एंड इधर लोन पेयर रहेगा, बराबर है। तो अभी इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर बॉन्ड डालना पड़ेगा। देखो अभी इधर सिंगल बॉन्ड था, अभी हमने इस लोन पेयर के 10 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में तब्दील किए, डबल बॉन्ड में तब्दील किए, 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में हमने तब्दील किए। अब तब्दील करने के बाद, उसमें कन्वर्ट करने के बाद, अभी देखिएगा इसके जो है इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 2 4 6 8, यानी कि हमारा ये स्ट्रक्चर अभी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। करेक्ट हो गया, यानी कि हमारा ये स्ट्रक्चर क्या है, करेक्ट है। तो इसी प्रकार से ऐसे ही प्रकार से रूल हमें अप्लाई करके लेविस स्ट्रक्चर निकालने को आना है। अभी और एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, वो थोड़ा NO3 -1। अभी इधर देखो बेटा, 5 की वैल्यू क्या होगी। अभी हमारे पास नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है और उसके ऊपर भी -1 चार्ज है बेटा, -1 चार्ज है बेटा। तो इसका फाई कैलकुलेट करना हमको जरूरी है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस निगेटिव चार्ज हमें दिख रहा है, यहां पर निगेटिव चार्ज है, इसलिए हम पॉजिटिव 1 कर रहे हैं बेटा। निगेटिव चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, बराबर है। देखो अभी 5 + 18
23 प्लस 1 24। तो y का वैल्यू 24 आ गया। अभी हम क्या करेंगे, एक जस्ट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। 24 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास और हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं। देखो देखो देखो, अभी 24 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। 6 इलेक्ट्रॉन चले गए तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अभी हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो अभी बॉन्ड पेयर कितने हो गए बेटा इसमें? बॉन्ड पेयर लिखो, 3 बॉन्ड है तो कितने हैं? 6 बेटा। अभी लोन पेयर कितने हो जाएंगे बेटा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन हो जा। अब जब ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अभी देखा जाए तो हमको ये देखने के बाद हमने क्या बोला है कि सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम शुड नॉट कंटेन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो सकता है और 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। लेकिन आप यदि अगर इधर देखोगे तो आपको ओनली 6 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। मतलब इस स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। सेंट्रल एटम्स, सेंट्रल एटम कंटेन only 6 electron, so not correct, not correct। तो अभी देखो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि 18 इलेक्ट्रॉन में से हम क्या कर सकते हैं, कुछ लोन पेयर भी रख सकते हैं, कुछ ही डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, कुछ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो अभी बेटा हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। तो उसमें अभी हमने 18 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लगा दिया, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लगा दिया। लेकिन सेंट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये वर्क नहीं हो रहा है। तो अभी ये लोन पेयर का हमको ये शिफ्ट इधर करना है। अभी क्या करना है, ये लोन पेयर लगा के तो हमारा स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बन पा रहा है। तो अभी हमको डबल बॉन्ड देखना है, डबल बॉन्ड रख के देखना है। अभी देखिएगा मैं बताता हूं। अभी जब तुम देखोगे मैंने इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इधर डबल बॉन्ड में लगा दिया। मतलब क्या किया, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब जब कन्वर्ट कर दिया तो मैं अभी ये देख रहा हूं इस ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, कंप्लीटेड। इसमें 2 4 6 8 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड, प्लस 2 4 6 8 कंप्लीटेड, 2 4 6 8 कंप्लीटेड।
दो चार छह आठ कॉम्प्लीटेड, 2 4 6 8 कॉम्प्लीटेड। तो अभी हमारा ये स्ट्रक्चर सही हो सकता है, मगर इस पे भी हमारे पास 1 नेगेटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज है, और हमारे पास 3 कॉर्नर एटम्स है। कितने कॉर्नर एटम्स है? 3 कॉर्नर atoms, but we have one negative charge. अब तुम बोलेंगे सर हमारे पास तो एक ही नेगेटिव चार्ज है, 3 कॉर्नर ऑक्सीजन है, तो हमें नेगेटिव चार्ज कहां पर लगवा देंगे? तो उसके लिए भी बेटा 1 फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूला का यूज करके हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि वो नेगेटिव चार्ज हम कहां पर लगवा देंगे। तो देखो बेटा, मैं इधर अभी नोटेशन देता हूं। एक, 2, 3, 4। अभी हमारे पास ये 4 एटम्स है, तो चारों एटम पे कौन सा चार्ज है निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन by 2 minus bonding electron by 2 minus bonding electron by 2. This is B means bonding electron. ठीक है ना। अब बच्चों हमारे पास पहला नाइट्रोजन है, तो अभी हम नाइट्रोजन का ले लेंगे बेटा। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। लोन पेयर कुछ दिखाई दे रहा है इधर? कुछ भी नहीं है। माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 2 4 6 8। 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? +1। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू +1। अभी हम क्या करेंगे? दूसरा नाइट्रोजन देखेंगे बेटा, दूसरा ऑक्सीजन देखेंगे। 2 नंबर ऑक्सीजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन में? 6। लोन पेयर कितने बेटा? 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4।
क्या आएगा इसका आंसर? 0। अभी हम देखेंगे थर्ड नंबर ऑक्सीजन। इधर देखेंगे थर्ड नंबर ऑक्सीजन। थर्ड नंबर ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। लोन पेयर कितने? 6। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने? 2। क्या आएगा बेटा आंसर इसका? -1। अब हम चौथे का देखेंगे, चौथा ऑक्सीजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने? 6। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2, -1। तो अभी गौर से देखा जाए तो थर्ड और फोर्थ में हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि -1 चार्ज है और नाइट्रोजन पे +1 चार्ज है। तो अभी मैं इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखना चाहता हूं कि अभी हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है, ये ऐसा, भाई साहब ऐसा, और ये ऐसा, क्योंकि नाइट्रोजन पे +1 चार्ज है, ये ऑक्सीजन पे, थर्ड ऑक्सीजन पे, फोर्थ ऑक्सीजन पे भी -1 चार्ज है। ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, और ये 2 नंबर वाला। तो अभी देखा जाए तो, गौर से देखा जाए तो अभी स्ट्रक्चर में तो हमको एक ही -1 दिख रहा है, लेकिन इधर 2 -1 प्लस एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है बेटा। तो इसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या? ओनली 1 नेगेटिव चार्ज, और बचेगा क्या? ओनली 1 नेगेटिव चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर सही क्या है बेटा? ये स्ट्रक्चर सही है। क्या है बेटा? ये स्ट्रक्चर सही है। तो अभी हमने लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये सीख लिया है। लेविस कॉन्सेप्ट, लेविस साहब ने हमें ये बता दिया कि लेविस स्ट्रक्चर कैसे निकालना है बेटा। और आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए, घर में प्रैक्टिस करने के लिए कुछ 1-2 एग्जांपल देता हूं, वो आप करिए। एक बार ये पूरा लिख के लीजिए। होम प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये एग्जांपल देता हूं। होम वर्क H3O पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। याद रखना ये दोनों पॉजिटिव है, तो 5 की वैल्यू निकालने में ये +1 की जगह -1 लेगा। तो ये आप होम घर पे ट्राई करिएगा। और NH4, सॉरी गाइस, NH4 ये ट्राई करिएगा। और कुछ भी दिक्कत है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। बाय।